अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर हम अपनी राइटिंग कैसे ठीक कर सकते हैं आइल्स में। क्योंकि आपने एक ऐसे लिखना होता है, रिपोर्ट लिखनी होती है। रिपोर्ट में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला आता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे लिखने में, ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे लिखने में उनको परेशानी होती है। जब मज़मून होता है 250 अल्फाज उसमें होते हैं, 270 होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें जो मुश्किलात आती हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, इसमें आपका जो वोकैबुलरी का मसला आता है, इसमें बहुत सारे इडियम फ्रेज़ल वर्ब्स जो कि यूज़ करने चाहिए स्टूडेंट्स को यूज़ करने नहीं आते, तो वो स्टक हो जाते हैं और इसमें आइडियाज़ का भी मसला आता है। एक रूल याद रखें, राइटिंग ठीक करने के लिए रीडिंग करना ज़रूरी है। अगर आप राइटिंग ठीक करना चाह रहे हैं तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर रीडिंग अच्छी नहीं है तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो सकती। आप अगर इंग्लिश राइटिंग ठीक करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कर दें। उससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा होती हैं स्टूडेंट्स की, वो कम हो जाएँगी। आप बार-बार स्पेलिंग्स देखेंगे रीडिंग करते हुए तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। फिर आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आएगी कि जुमला कैसे बनाया जाता है। फिर आप उसमें फ्रेज़ल वर्ब्स पढ़ेंगे, उसमें आप इडियम्स पढ़ेंगे, उससे आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और जब आप लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग याद करने नहीं पड़ेंगे, आप खुद ब खुद लिखते जाएँगे। आपके माइंड में स्पेलिंग्स ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगे, वो आपका हाथ चलता जाएगा, वो खुद लिखता जाएगा, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। जितना अच्छा कोई रीडर होता है, उतना अच्छा वो राइटर होता है। फिर जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको ये समझ आती है कि बात कहाँ से शुरू की किसी ने, जो बुक जिसने लिखी उसने बात कैसे शुरू की, दरमियान में उसने बात कैसे रखी, इस आइडिया को आगे कैसे लेके गया, उसने एक्सप्लेन कैसे किया, इस बात का एंड कैसे किया। ये एक तरीका है जो अपनाते हैं वो लोग जो किताबें लिखते हैं। और जब उनकी आप तहरीर पढ़ते हैं तो आपको आसानी से यह बात समझ आ जाती है कि मैंने बात कैसे शुरू करनी, इस आइडिया को आगे कैसे लेके जाना है, इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, मज़ीद इसको कैसे खंगालना है, क्या-क्या नई चीज़ें इसमें से निकालनी है। एक बात की फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास टॉपिक आ गया एक फैमिली का, आपके पास फैमिली का टॉपिक आ गया, आप पहले पहले बात करेंगे जी फैमिली आपकी छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है। अब इसी बात को आप मज़ीद आगे जब लेके जाते हैं तो उसमें आप पूछते हैं कि अच्छा जी आपकी फ़ैमिली के अफ़राद कितने हैं? अच्छा उसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? वालिद क्या करते हैं? वालिदा क्या करती हैं? वालिद का बिहेवियर कैसा है? वालिदा का बिहेवियर कैसा है? आपके फ़ैमिली में से फ़नी पर्सन कौन है? सीरियस पर्सन कौन है? मूडी कौन है? गुस्सा कौन जल्दी कर जाता है? बहुत सारी बातें आप आगे लेके जा सकते हैं। ज़्यादा क्वालिफ़ाइड कौन है? ज़्यादा पढ़ने लिखने का किसे शौक है? किताबें कौन पढ़ता है, म्यूज़िक कौन सुनता है, कितने घंटे कौन मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अब ये आप जितना इसको आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स और आर्ट्स की जो होती है राइटिंग, उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसमें टॉपिक ही वो आता है जो इंटरनेशनल टॉपिक, मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल टॉपिक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूरी दुनिया में कहीं किसी को भी दे दें, किसी स्टूडेंट को भी, वो ये नहीं कह सकता कि हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक म्यूज़िक का टॉपिक आ जाता है। अब म्यूज़िक हर इलाके में होता है, किस मुख्तलिफ हो सकता है, पाकिस्तानी म्यूज़िक मुख्तलिफ हो सकता है, इंडियन और हो सकता है, अफ़गानी और हो सकता है, अरबी म्यूज़िक और हो सकता है, इंग्लिश और हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक हर माशरे में है। तो इस तरह का टॉपिक आ जाएगा। स्पोर्ट्स के ऊपर टॉपिक आ गया, ठीक है, आपको क्या चीज़ पसंद है, आपने किस हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट किया, कैसे किया, कहाँ गए, किसके साथ गए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी वोकैबुलरी इसको खंगालना कैसे है, ये वन बाय वन आप चीज़ों को खंगालते हैं और वो आपको पता तब चलता है जब आप रीडिंग करते हैं। रीडिंग से आपको समझ आती है कि चीज़ों को कैसे लिखा जाता है। जब आप पढ़ते हैं, आप उसी को फिर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, वोकैबुलरी का आपका मसला ख़त्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप डिक्शनरी से देखते हैं, जब आपको कोई लफ्ज़ नहीं मिलता तो वोकैबुलरी खुद ब खुद इम्प्रूव होती है। और साथ में वो आपको ये भी बता देती है डिक्शनरी के, मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इडियम है, फ्रेज़ल वर्ब है, ये इसके मीनिंग क्या है, ये वर्ड कैसे शुरू हुआ, कहाँ से आया। आजकल तो आसानी बड़ी हो गई। फिर ग्रामर साथ-साथ आपको समझ आ रही होती है कि अच्छा ये बात इन्होंने इस वजह से की, यहाँ डू डज़ आया तो इसका मतलब प्रेज़ेंट में है, डिड आया तो पास्ट में बात हो रही है, यहाँ शैल विल इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फिर समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। हमारा मसला ये है कि हम रीडिंग नहीं करते, हम जैसे ही किताब खोलते हैं हमें नींद आ जाती है।
तो ये नींद को भगाना होगा। इसके लिए एक टिप ये है कि मैंने जिनसे टिप ली, जो बड़े लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने मताला की एक टिप दी कि अगर आप मताला नहीं कर सकते, आपको बुक रीडिंग करनी नहीं आती, मुश्किल होती है, आपको नींद आ जाती है, तो 21 दिन सिर्फ टारगेट रख लें कि मैंने बुक रीडिंग करनी। आप रोज़ के 10 सफ़े रख लें, 15 सफ़े रख लें। आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि मैंने बुक रीडिंग करनी है। 21 दिन तक आप करें, उसके बाद आपका माइंड जो है वो इसका आदी हो जाएगा। उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी, आपका ब्रेन आदी बन जाएगा इसका, तो आप रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। आज के लिए जो राइटिंग करने वाले हैं, जिनको राइटिंग में मुश्किलात पेश आती हैं, उनके लिए आज की ये वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, नई टिप्स के साथ इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।